हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 3 का हमारा पर्यावरण, ठीक है, पेज नंबर 72 और 74 में कर पढ़ा कर उसके प्रश्न उत्तर कराने जाऊंगा। आप लोग उसे देखकर नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर घर द्वार, ठीक है। ये क्या है, बिस्तर में देखो बच्ची क्या कर रही है, मेल 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 और बेमेल नाना प्रकार के चिन्ह, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्कूल का मानचित्र बनाने के बाद ही छुट्टी हो गई। स्कूल में बच्चे लोग क्या किया, मानचित्र बनाया, उसका स्कूल छुट्टी हो गई। जाते जाते साहिल ने सोचा, घर और स्कूल के बाहर का वातावरण लगभग एक जैसा है, मगर भीतर दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। ये बच्ची सोच रहा है, स्कूल में बेंच है, बोर्ड है, चौक है, डस्टर है, घर में ये सब नहीं। मगर घर में पलंग, बिछौना, अलाना, स्कूल से ये सब नहीं है। साहिल ने दूसरे दिन मैडम से यह बात बताई। घर के सामने में और स्कूल के घर के सामान और स्कूल के सामान में बहुत अंतर है। भीतर के मानचित्र बनाने के लिए और भी कई तरह के चिन्ह ठीक कर लेने होंगे हैं ना मैडम, शिक्षिका ने कहा। ठीक कहते हो, मानचित्र में क्या क्या दिखाना जरूरी है, उन सब के लिए चिन्ह ठीक कर लो। अब देखो 72 हो गई, 72 पेज पर हम लोग इसका प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अब देखो साहिल ने क्या सोचा, साहिल ने सोचा कि घर और स्कूल के बाहर का वातावरण एक जैसा नहीं, लेकिन अंदर से बहुत अलग है। स्कूल में कौन कौन सी चीज़ होती है, स्कूल में बेंच, डस्टर चौक, और स्कूल में बेंच, बोर्ड, चौक, डस्टर होते हैं। ये देखो ये 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन, घर में कौन कौन सी चीज़ होती है। घर में पलंग, बिछौना, आलना होता है, आलना में अलमारी जिसको बोलते हैं। साहिल ने मैडम से कहा, ठीक है, साहिल ने कहा कि घर और स्कूल के सामान में बहुत अंतर है। मैडम ने जवाब दिया, मैडम ने कहा कि मानचित्र बनाने के लिए चिन्ह ठीक करने पड़ेंगे। अब देखो, अपने कक्षा और अपने घर के किसी भी कमरे के भीतर का मानचित्र कैसे बनाओ। देखो अपनी कक्षा के भीतर का मानचित्र या घर का भीतर का मानचित्र, ठीक है। ये है ब्लैक बोर्ड, जो हम लोग बच्चे लोग सर मैडम लिखती है। ये बेंच है, बेंच में बच्चे लोग बैठते हैं, ये बेंच है, ये भी 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 बेंच है। ये शिक्षक मेज है जहाँ सर लोग बैठते हैं। ये दरवाजा है, ठीक है, ये दरवाजा किधर है। अब घर का मैप देखो, मेस सेवा, मेस माने खाना जो बनाता है। ये सिंक है जो हाथ धोना है। ये फ्रिज है, फ्रिज हो गया, फ्रिज है। ये खिड़की है, ये बर्तन रखने वाला है, ये दरवाजा है, ठीक है। ये घर, ये स्कूल का ड्राइंग चित्र है, ये घर का चित्र, ठीक है बच्चों। अब नीचे इधर आ जाओ, अब नीचे देखो, अब समानता असमानता की बातें, समानता असमानता की और बातें। अब देखो, घर लौटते समय तर्क वितर्क शुरू हो गया। स्कूल के कमरे और घर के कमरे में समानता अधिक या असमानता है। अचानक ही पीकू ने नाटकीय अंदाज में कहा, बेंच और पलंग, यही तो अंतर है। तोड़ कर देखो तो दोनों ही लकड़ी है, बाहर से अलग, भीतर से दोनों समान है। पीकू की बात सुनकर सभी हंस पड़े। इस बार केतकी ने कहा, पक्के मकान का मतलब ही ईंट है, ईंट, बालू और सीमेंट। आशा ने कहा, पानी नहीं डाला जाए तो ईंट और बालू सीमेंट जमेगा कैसे। वसीम ने कहा, ईंट जोड़ते समय ही उनके बाद भी पानी की जरूरत है। अब देखो साहिल ने कहा, केवल पक्के मकान की बातें क्यों करते हो,
परेश काका के मिट्टी के घर की बात भूल गए। अब देखो बच्चों, ये जो हम लोग पढ़े हैं यहाँ पर, इसी का भी प्रश्न उत्तर है, बहुविकल्प प्रश्न उत्तर। ठीक है, पीकू ने बेंच और पलंग के बारे में क्या कहा। दोनों लोहे के बने होते हैं। ठीक है, दोनों लोहे के बने होते हैं, दोनों स्कूल में होते हैं, दोनों लकड़ी से बने होते हैं, दोनों बैठने के काम आते हैं। तो उत्तर क्या होगा, दोनों लकड़ी के बने होते हैं। अब केतकी ने पक्के मकान को किससे बना बताया। केतकी जो है, केतकी लड़की, वो बड़ा पक्के मकान किससे बना बताया। मिट्टी और पानी से, ईंट बालू सीमेंट से, या लकड़ी लोहे से, या पत्थर रेत से। तो उत्तर क्या होगा इसका, होगा हम लोग को, यह उत्तर होगा हम लोग का, सही उत्तर होगा बी नंबर, ईंट बालू और सीमेंट से। देखो यहाँ पर दिया ना, ईंट बालू और सीमेंट से घर जो बना होता है, पक्के घर, ईंट बालू और सीमेंट से। अब देखो, आयशा ने क्या कहा। आयशा ने कहा सीमेंट से घर नहीं बनता, पानी नहीं डाला जाए तो बालू ईंट सीमेंट नहीं जमते, मिट्टी घर सबसे अच्छा बनता है, लकड़ी से पक्का मकान बनता है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला, आशा ने क्या कहा। आशा ने कहा है कि मिट्टी से घर अच्छे बनता है। तो उत्तर क्या होगा, पानी नहीं डाला जाए तो, बी नंबर, पानी नहीं डाला जाए तो ईंट और सीमेंट नहीं जमता। ये सही होगा, इतने चारों में ये बी नंबर का उत्तर सही है। अब देखो, वसीम ने क्या कहा। वसीम जो है वहीं का स्टूडेंट है, सब स्टूडेंट है, ये भी स्टूडेंट है, मैंने छात्रा है, छात्रा है, छात्रा है, छात्री, छात्रा है, छात्री, ये छात्रा। अब देखो, ये छात्रा है, छात्र है, और वसीम छात्र है। देखो अब ये क्या, पानी की जरूरत सिर्फ शुरू में होती है। बी नंबर, मकान बनाने के बाद पानी की जरूरत नहीं होती है। 3 नंबर, पानी जोड़ने के बाद सीमेंट और कमजोर हो जाता है। पानी जोड़ने में डालने, ठीक है, जोड़ने में क्या होता है, डालने। पानी मकान बनाने के बाद भी पानी की जरूरत होती है। अब उत्तर क्या, देखो सही उत्तर है डी नंबर, मकान बनाने के बाद ही पानी की जरूरत होती है। अब देखो, साहिल ने इसके घर की बात याद दिलाई। साहिल जो लड़का है, हाँ, वो किसके घर के बात याद दिलाई। अब देखो, इन्हें अपने पक्के घर की, बी नंबर स्कूल के पास वाले घर की, सी नंबर परेश काका के मिट्टी के घर की, या डी नंबर वसीम के ईंट के घर की। तो उत्तर बच्चों क्या होगा, तो उत्तर होगा सी नंबर, यानी कि परेश काका के मिट्टी घर। उत्तर देखो यहाँ सी नंबर, परेश काका की मिट्टी घर। ठीक है, अब देखो ये देख ली बच्चों, ये सब क्वेश्चन ये भी देख लोगे, ये भी देख लोगे। ठीक है, ये सब देखने के बाद, ठीक है, आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों, इस तरह मैं दूसरा वीडियो भी दूंगा, आप लोग भी देख लोगे। ये पेज नंबर कितना, 72 और 74 है। तो पेज नंबर कितना है, 72, आप पेज नंबर 74 का क्वेश्चन है। फिर 75 क्षेत्र में दूंगा, आप लोग देख लोगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर लोगे। ओके बच्चों, गुड बाय।